हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने घरों पे मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज थंबनेल देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। और कुछ नहीं करने वाले, हम उर्दू का आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बैच लेके आए हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट की ओर से। ठीक है, तो मेरा नाम मोहिंदर सिंह, उर्दू फैकल्टी, स्पार्क इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोगों के ऑफलाइन बैचेस इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ऑनलाइन बैचेस अगर होते तो अच्छा होता। तो इसलिए हम लोगों ने आप सब के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस शुरू किए हैं, जिसमें आपको फ्री उर्दू क्लासेस अवेलेबल होंगी। कैसे? बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। ठीक, बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी। बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या है कि आपको उर्दू के अलिफ से बड़िए तक पहले बेसिक अक्षर सिखाए जाएंगे। ठीक, स्पेशली मैं एक बात बोलूं, ये बैच, ये सीरियस क्लासेस की जो सीरीज हम चलाएंगे, ये उन बच्चों के लिए है जिनको कभी उर्दू का पता भी नहीं है, जिनको उर्दू का कोई अल्फ़ाबेट, कोई हरूफ, कोई बेसिक अक्षर नहीं आता। ये उनके लिए है। और जिनको थोड़ा बहुत उर्दू आता है, फिर से दोबारा सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें फिर से दोबारा दोहराई जाएंगी, रिपीट होंगी और अच्छा एडवांस सीखेंगे, उनके लिए भी है। लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारे जम्मू डिवीज़न में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये रहता है कि चलो यार, हमने तो कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं है, अब पटवारी और नायब तहसीलदार की वैकेंसी आएगी तो हम जो है फॉर्म ही नहीं भरेंगे। जैसा कि हमने नीचे लिखा है, नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए वैकेंसीज आ रही हैं जम्मू डिवीज़न में भी, और कश्मीर डिवीज़न के लिए पटवारी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। ठीक, और जम्मू डिवीज़न के लिए जो है पटवारी और नायब तहसीलदार की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, सबको पता है, सब जानते हैं। तो इसलिए बेसिक उर्दू जो है, बेसिक उर्दू होना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफाइंग नेचर है। जैसा कि आप जानते हैं, कितने का 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें से आपको 40 मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई होने के लिए। मतलब कि 40 लेना कंपलसरी है। अगर आप जीएस के पेपर में 100 में से या 120 में से 150 भी ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं, ये मतलब मान के चलो आप 100 से ऊपर हो और आपको पता है कि आप बढ़िया मेरिट में फॉल कर रहे हैं, सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन सिलेक्शन के पीछे एक और चीज काम करेगी, उर्दू। उर्दू में आपको 100 में से, उर्दू में आपको 100 में से कितने मार्क्स लेने हैं? 40। उर्दू में आपको 100 में से 40 मार्क्स लेने ही हैं। आप उर्दू में क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहेंगे वो स्पार्क इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं, हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते दूरी की वजह से, कभी कभार ऐसा होता है या कोई जॉब कर रहा होता है या कोई रेगुलर स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, या कई और कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने रेगुलर बेस पे इंस्टीट्यूट विजिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू का बैच यूट्यूब और स्पार्क इंस्टीट्यूट की ऐप पे चलाने वाले हैं, जिसका पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक से आज आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने बात की कि हम कहाँ से चलेंगे, हम चलेंगे भैया बेसिक से। कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे भैया बेसिक। हम चलेंगे
हम चलेंगे भाई, कहाँ से चलेंगे, बेसिक से आगे के लिए, ठीक है। बेसिक से चलेंगे तो बेसिक में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अलिफ से लेके बड़िए तक टोटल 37 अल्फाबेट्स, ठीक है। अलिफ से लेके बड़िए तक टोटल कितने अल्फाबेट, 37 अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद दो चश्मी है के 15, ठीक। तो चश्मी है जो है कितने अक्षरों के साथ जुड़ेगा, 15 के साथ जुड़ेगा, ठीक। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 52, ठीक। मतलब कि हम टोटल हरूफ तहजी कितने पढ़ेंगे, 52, कितने पढ़ेंगे, 52, ठीक है जी। अब 52 पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दो हरफों का जोड़ पढ़ेंगे। जब हमने बेसिक सीख लिया उसके बाद क्या करेंगे, दो हरफों का जोड़ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, मतलब के जुमले बनाना, ठीक, जुमले बनाना सीखेंगे, ठीक है जी। जुमले बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरी और तीसरी क्लास का उर्दू आपको पढ़ाएंगे, जिसमें क्या होगा, थोड़े कम लेवल से लेवल बढ़ते टॉप लेवल की तरफ आपको ले जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको, जब आपको पढ़ना और लिखना आ जाएगा ठीक से, तो उसके बाद फिर हम आपको करवाएंगे क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहां से, उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है जी, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, ठीक, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम किस बात की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, जो कि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, वो क्या है, पैसेज। पैसेज में क्या होगा, पैसेज में होगा भैया, पैसेज में होगा उर्दू में पैसेज लिखा होगा, उर्दू में क्या होगा, पैसेज लिखा होगा। उस पैसेज के नीचे क्या होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक। एक पैसेज होगा, पैसेज क्वेश्चन कितने होंगे, कंप्रहेंशन 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो कौन से होंगे, MCQ शेप में होंगे। इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज के आधार पे नीचे क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं के आगे इसी पैसेज में से निकाल के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना है, 20 नंबर जेब में लेने हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पैसेज की भी करनी है। उसके बाद फिर हम और क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको खतूत नगारी क्या पढ़ाएंगे भैया, खतूत नगारी, मतलब के लेटर्स। फिर हम लिखाएंगे आपको दरख्वास्त, क्या लिखाएंगे, दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन, ठीक है जी। फिर क्या लिखाएंगे, मीम ज़ाद मीम वाव नून मजमून नगारी मतलब ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या बातें की मैंने आपके साथ। जो बच्चा
ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है, वो स्पार्क इंस्टीट्यूट में हमारे पास विजिट कर सकता है। ऐसा कोई बच्चा जिसने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं है, हमारा स्पेशल फोकस उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक, जो तो 10th तक उर्दू पढ़ रखे हैं या जिनको आता है वो तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद भी सीख जाएंगे। लेकिन हमारा जम्मू डिवीजन में उन बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस रहेगा जिन्होंने कभी उर्दू सीखा ही नहीं, जिन्होंने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं है। और हम दावे से कहते हैं, हम कॉन्फिडेंस है हमें इस बात का, क्यों? क्योंकि हमने सिखाया हुआ है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं कि आने वाले 2 से 2.5 महीनों के अंदर हम 0 से हीरो उर्दू में बनाते हैं लोगों को, ठीक। हम आपको पढ़ना और लिखना 2 से 2.5 महीनों में सिखा लेंगे, हमने सिखाया हुआ है, इसलिए दावे से कहते हैं, ठीक। ऐसे कोई नहीं बोलता, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक, जो कि हमने आज से शुरू कर दिया है, ठीक। मैक्सिमम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे को, ठीक। ज्ञान को बांटना होता है, बात को छुपा के नहीं रखना है। अगर एक बच्चे को पता चला कि यार स्पार्क इंस्टीट्यूट की ओर से ऑफलाइन क्लासेस हमें मिलती थी लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू का बैच शुरू किया है, तो सबको बताने की कोशिश करनी है ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ सकें। हमें भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार हम अच्छा पढ़ाते हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है जी, अच्छा लगता है। और वैसे भी मैक्सिमम लोग अगर सीखेंगे, एक ज़ुबान है, इतनी प्यारी ज़ुबान है, उर्दू जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा, स्पेशली जम्मू डिवीज़न से। ये हमारा अपना ज़ुबान था लेकिन अब ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो कोशिश करिए इस ज़ुबान को सीखने की, इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर इसकी मांग है, जैसे रेवेन्यू है, पुलिस है, इलेक्शन असिस्टेंट है, कोर्ट के अंदर उर्दू लगता है, बहुत सारी जगहों पे अभी भी उर्दू एग्जिस्ट करता है। तो इस ज़ुबान को ख़त्म मत होने दीजिए, आप इसको पढ़िए और सीखिए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे आके आपको जो बात करनी है हमने बेसिक्स की, वहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहला अक्षर हमारे पास है अलिफ, फिर हम लिखेंगे बे, फिर हम लिखेंगे बे, फिर ते, फिर टे, फिर से, ठीक है जी। क्या समझा आपने इसमें, क्या देखा? एक बुक, अगर आप बुक रिकमेंड करना चाहूँ तो फिलहाल शुरू में पहले एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आप हिंदी टू उर्दू कायदा पकड़ेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको और वहाँ से भी थोड़ा सा हेल्प लेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़ मैंने बताई नहीं आपको, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो क्या है? अलिफ प्लस अलिफ बराबर अलमुद्दा आ भी एक अक्षर है। अलिफ तो है ही है, ये पहला अक्षर अलिफ तो है ही है, लेकिन अलमुद्दा आ भी है। ये सिर्फ आ की आवाज देता है, जैसे आज, आस, ठीक है, आम, ठीक। ऐसे वाले अक्षर लफ्ज जो बनते हैं वो आ से बनते हैं। तो ये अलिफ कैसे बनता, आ कैसे बनता है? अलिफ प्लस अलिफ बराबर आ के बनता है। कैसे? अलिफ प्लस अलिफ बराबर आ। तो ये प्लस वाला ये जो अलिफ है ये ऊपर जाके आगे जाके मुद्दा की शेप में ऐसे बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मुद्दा। और नीचे वाला अलिफ अलिफ ही रहता है, तो अलिफ मुद्दा आ। मुद्दा कहाँ से आया? ये वाला, ये वाला, ये जो प्लस वाला अलिफ में जो प्लस वाला जुड़ा ये वाला मुद्दा बन गया और अलिफ का अलिफ रहा तो अलिफ मुद्दा आ, इसको पढ़ते हैं अलिफ मुद्दा आ। तो इस अक्षर का भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पीछे, ये है आपका अलिफ पे पे ते टे से, ठीक। अब आप इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे आप हिंदी में खुद ही लिख लेंगे, खुद समझने के लिए। इसको लिखेंगे अ, इसको लिखेंगे बा, इसको लिखेंगे पा, इसको लिखेंगे ता, इसको टा और इसको सा, ठीक है। अलिफ बे पे ते टे और से, तो इसको अ ब प त ट और सा, ये हिंदी में आपने खुद लिखना है समझने के लिए, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। ये आप लिखोगे खुद, ठीक है। क्योंकि ताकि खुद लिखोगे तो खुद ही तभी आपको पहचान आएगी, क्योंकि मैंने सब बताया हुआ कि ये बा है, ये पा है, ये ता है, ये टा है, ये सा है, ये बे पे ते टे से, ठीक। तो इनको आप हिंदी में याद रखने के लिए खुद ही लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास अक्षर आएगा हमारा जीम
चे, हे, खे। ठीक है, ये क्या है? जीम। इसके अंदर एक बिंदी, ये चे, इसके अंदर 3 बिंदियां, ये है, इसके अंदर कोई बिंदी नहीं, और ये ख, इसके ऊपर 1 बिंदी। अब आप एक चीज देख सकते हो, बे से लेके से तक सारे अक्षरों की एक जैसी बनावट थी, ठीक, लेकिन इनका अलग अलग नाम कैसे मिला इनको? इनकी विधियों से। एक बिंदु नीचे बे था, एक बिंदु नीचे बे था, 3 बिंदियां नीचे पे, 2 बिंदियां ऊपर ते, 1 नुक्ता ऊपर टे, और 3 बिंदियां ऊपर से। उसी हिसाब से 1 बिंदी अंदर जीम, 3 बिंदियां अंदर चे, कोई बिंदु नहीं है, और 1 बिंदी सर के ऊपर हो गया खे, मतलब जा, चा, ह, खा। ठीक है जी, तो जीम, चे, हे, खे। आपने ये ध्यान देना है, ध्यान देना है आपने ठीक से। जीम, चे, हे और खे। ठीक, ये ऊपर वाले क्या थे? अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। मैं थोड़ा बीच में लाइनें मार देता हूं ताकि आपको अलग अलग अक्षरों की अलग अलग तरीके से पहचान हो जाए। अब इसके बाद क्या, कौन से अक्षर है आगे? इसके अलावा इसके बाद आने वाला अक्षर हमारे पास होगा, क्या होगा? दाल, डाल, जाल। ठीक, कैसे? दाल, डाल, जाल। ठीक है, दाल क्या है? ये दाल, डाल और जाल। हम अंग्रेजी में सी लिखते हैं। मैं आपको इस साइड ये वाला पेज जो है, ये वाला पूरा हम रफ के लिए रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रफ वर्क है हमारा। हम इंग्लिश में सी कैसे लिखते हैं? हम सी लिखते हैं भैया ऐसे। ठीक, ऐसे करके लिखते हैं सी। तो ये सी को उल्टा कर लोगे, ऐसे लिखोगे तो ये दाल हो जाएगा उर्दू का। मतलब के क्या बन जाएगा? द। ये क्या है? द। उर्दू में इसका नाम क्या है? दाल। ये क्या है? ड। इसका उर्दू में नाम क्या है? डाल। देखो, टे के ऊपर नुक्ता था ना, टे के ऊपर नुक्ता था, डाल के ऊपर भी सेम नुक्ता है, डाल के ऊपर भी सेम नुक्ता है, डाल के ऊपर भी नुक्ता सेम, लेकिन नीचे स्ट्रक्चर अलग अलग है। टे जब था तो सीधा था, टे जब था तो सीधा था, टे सीधा था, डाल के ऊपर स्ट्रक्चर अलग है, डाल के ऊपर क्या है? स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, दाल, डाल और जाल के ऊपर एक बिंदी, दाल के ऊपर कोई बिंदु नहीं, डाल के ऊपर एक नुक्ता और जाल के ऊपर एक बिंदी। दाल के ऊपर कोई बिंदु नहीं, कोई नुक्ता नहीं, सिंपल है। डाल के ऊपर एक नुक्ता है और डाल के ऊपर, जाल के ऊपर एक बिंदी है। द, ड, जा। ठीक है, तो इनको भी आप मतलब एक डब्बे में बंद कर सकते हो, एक फॉर्म ही आ गए। अब उसके बाद होंगे रे, अड़े, जे, से। ठीक है, देखो नुक्ता फिर इधर आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ और अलग सा है। गोल घुमा के उल्टे सी के ऊपर नुक्ता आया था, ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक, ऐसी बनावट के ऊपर तो ये डाल था, ऐसी बनावट के ऊपर आया था तो ये टे था, और ऐसी बनावट के ऊपर आया तो अब ये है अड़ा। ये अड़ा अक्षर, अड़े कहाँ यूज होता है? जैसे दाढ़ी, सीढ़ी। ठीक, तो अड़ा, ये क्या है? पहला अक्षर इसमें रा, मतलब रे, रे, अड़े, जे, से, रे, अड़े, जे, से, र, अड़, ज, च, रे, अड़े, जे, से। ठीक है, ये रे है, ये अड़े है, ये जे है, ये से। इस जाल में और जे में क्या फर्क है? जैसे जात लिखना होगा तो जाला लफ्ज जात है, जात लिखोगे, और जंजीर लिखना होगा तो जे से लिखोगे, जे नून जे, ये रा, जंजीर। ठीक है, ये जा है, ये जे है। ये क्या है? जा की आवाज देता है अक्सर, और ये जे की आवाज देता है अक्सर। ठीक है, इसलिए इसको रे, अड़े, जे, से और दाल, डाल, जाल। ठीक, क्या पढ़े? दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे। अगर जल्दी समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रोक के अच्छे से समझ के कॉपी पे नोट करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी का काम नहीं है, बेसिक उर्दू सीखना है। आखिर एक लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सीखना है, मेरी बात समझे आप? ठीक है, ये
उन लोगों को तो आसानी है जो 10 तक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन हमने पूरे जम्मू डिवीजन में जिन लोगों को उर्दू नहीं आता उन सबको उर्दू सिखाने का एक संकल्प लिया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग धीर करेंगे, प्यार से सीखेंगे, आराम से चलेंगे, जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं जल्दी सीख लूंगा। शुरू के 8-10 दिन हमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक अक्षरों को सीखने में लगेंगे और उसके बाद हमें बेसिक अक्षर पता चल जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म पता चल जाएंगी, छोटी मात्राएं पता चल जाएंगी, तो लफ्जों का जोड़ जो है वो फिर हम आगे जरूर कर लेंगे जब सेकंड की, थर्ड की बुक्स पढ़ेंगे। अब क्योंकि बुक्स पढ़ने का क्या है, एक लेवल मिल जाता है हमें, एक लेवल मिल जाता है। क्या लेवल मिलता है, सेकंड की बुक में थोड़ा आसान होगा, थर्ड की बुक में थोड़ा हाई लेवल से शुरू होगा, फोर्थ की बुक थोड़ा उससे हाई लेवल होगी, वैसे वैसे करके एक लेवल जब हम मिलेगा तो हमें ठीक तरीके से एक फ्लो बन जाएगा हमारा पढ़ने का, और जो हम पढ़ेंगे वो साथ में लिखेंगे भी, होमवर्क भी करेंगे, तो पढ़ने लिखने का एक फ्लो बनेगा। ठीक है, उसके बाद रे एडे जे से की बात आ गई। अब नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा भैया, इसके बाद आएगा भाई सीन शीन। क्या आया, सीन शीन। सीन के ऊपर कोई बिंदु नहीं, शीन के ऊपर 3 बिंदियां। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। सिर्फ देखो, बिंदियां ही ऐसी कड़ी हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर को, अलग अलग बनावटों को अलग अलग नाम देती हैं, जिससे हमारे पास हरूफ बनकर सामने आए। ठीक, हम किसी अक्षर को, किसी हरूफ को तब उसका नाम दे सकते हैं। ठीक, हम बे को बे तब पढ़ सकते हैं, देखो हम बे को बे तब पढ़ सकते हैं जब बे के नीचे एक बिंदी था, पे को तब पढ़ सकते हैं जब इसके नीचे 3 बिंदियां थी। उसी तरीके से दाल को हम तब दाल पढ़ सकते हैं जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो बात। ठीक, तो सीन को हम सीन तब पढ़ सकते हैं जब सीन के साथ ये 3 दांत और गुमा के ऊपर था और कोई बिंदु नहीं था। शीन को हम 3 बिंदियां होंगी तो शीन पढ़ सकते हैं, अदरवाइज शीन नहीं पढ़ सकते, अदरवाइज शीन नहीं पढ़ सकते। तो सीन और शीन का पता चल गया, सीन शीन। इसके बाद आएगा हमारा स्वाद और ज़वाद। ठीक, स्वाद कब पढ़े हम, स्वाद कब पढ़े, स्वाद तब पढ़े जब इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं था। ये क्या था, स्वाद। इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं था, ये था स्वाद। इसके ऊपर एक बिंदु आ गया, ये तब स्वाद बना, अदरवाइज ये भी स्वाद ही होता। तो ये है आपका स्वाद, ये है आपका ज़वाद। इन सारे अक्षरों के ऊपर जो जो नाम मैं बता रहा हूं ना, इनके ऊपर हिंदी में लिख लेना ताकि आपको जल्दी याद आ जाए कि कौन सा अक्षर क्या है, कौन सा हरूफ क्या है। जैसे सीन शीन, ठीक है, तो स्वाद ज़वाद। अब इसके बाद जैसे देखो यार, स्वाद, अब आप इस बात को ये नहीं सोचना कि यार ये सीन और स्वाद में क्या फर्क है, ये शीन में क्या फर्क है। ठीक है, तो से और स्वाद में क्या फर्क है, ये चीजें, ये सवाल अभी आपके मन में उठ तो सकते हैं, लेकिन इनके जवाब ढूंढने की कोशिश अभी आप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आपको बेसिक अक्षरों की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। ठीक, कि अलिफ से बढ़िए तक कौन अक्षर क्या है, कैसे बनता है, कितनी बिंदियां उसके ऊपर और तोड़ के कितनी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। बाकी किससे क्या बनता है, कौन कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, कौन की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, कौन शुरू में आता है, कौन अंत में आता है, लास्ट में बड़ा अक्षर से अंत क्यों होता है कोई भी लफ्ज। ठीक, शुरू में कौन सा आता है, शुरू में सिंगल कौन सा रहता है, कोई बीच में जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता है। ठीक, ये सारे रूल हम मतलब आज से तीसरी या चौथी क्लास में मैं आपको बता सकता हूं, उससे पहले नहीं। उससे पहले क्यों, क्योंकि आपको पहले बेसिक अक्षर पता होना चाहिए, अलिफ से बढ़िए तक क्या है क्या नहीं। भाई आपको 1 से लेके 9 तक अगर पता नहीं होंगे, नंबर पता नहीं होंगे 1 से लेके 9 तक, तो आपको कोई बोलेगा 51 लिखो, कैसे लिखेंगे, 21 लिखो, 25 लिखो, 10 या 15 या कोई भी गिनती लिखो, नहीं ना लिख सकते आप। पहले आपको 1 से लेके 9 तक पता होता है, उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि इनको ऐसे अप्लाई करके ये वाली आगे ये चीज बनती है। अलिफ से लेके बुढ़ी तक अगर अलिफ बे आएगा तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अब इस्तेमाल क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, वो तो तब पता चलेगा ना। पहले आपको बेसिक पहचान करनी है, बड़ी फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं और शॉर्ट फॉर्म जो कि मैं कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। 2 महीने में अगर हमारे पास, मैं 50 या 40 या 45 लेक्चर के अंदर मैं दावा करता हूं कि उर्दू पढ़ना और लिखना हम सिखा सकते हैं। ठीक, तो वो तब पूरा हो सकता है जब आप लोग रेगुलर क्लास
रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे। अगर आप लोग एब्सेंट करेंगे, क्लास स्किप करेंगे, देखेंगे नहीं, तवज्जो नहीं देंगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो भैया फिर तो नहीं हो सकता, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जरूरी ये बनता है कि आप लोगों का रेगुलर क्लास अटेंड करना और फिर घर पे प्रैक्टिस भी करना, जो पढ़ाया जाए वीडियो देख के अच्छे से। ठीक, अगर आपको जल्दी समझ नहीं आ रहा, रोक रोक के देखो वीडियो को। वीडियो का मतलब ही यही है, जहां 5 मिनट की जगह 10 मिनट रोक के देखो, उसके बाद फिर आगे बढ़िए आप। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं कि जो भी करना है ध्यान से करना है और सीखना है। ठीक है, तो स्वाद और ज्वाद का पता चल गया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट। इसके बाद जो अक्षर हम लिखने वाले हैं वो है तोय। ठीक, क्या लिखने वाले हैं? तोय। क्या लिखने वाले हैं? तोय। तोय को कुछ इस तरह के तरीके से बनाते हैं, तोय जोय। ठीक, तोय और जोय। देखो, हमने नुक्ता पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? नुक्ता। हमने नुक्ता पढ़ा था ऊपर का। हमने ये नुक्ता पढ़ा था, ये नुक्ता, ये नुक्ता, ये नुक्ता और ये नुक्ता, मतलब टे के ऊपर, डाल के ऊपर और अड़े के ऊपर। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि एक तो नुक्ते का साइज छोटा होता है, ठीक, बिल्कुल छोटा। ठीक है जी, एक तो नुक्ते का साइज जो है बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन अगर हम तोय और जोय की बात करें तो इनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि नुक्ता अपने आप में सिर्फ एक नुक्ता था, एक निशानी थी, एक पहचान थी कि इससे क्या बनेगा, लेकिन तोय और जोय अपने आप में अक्षर हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? तोय और ये है आपका जोय। जैसे इससे तोता बनता है, इसमें इसके साथ जैसे नजर अगर लिखना हो, नजारा, तो ये देखो इधर जोय आ गया पूरा फुल फॉर्म में, ये ना है, ये नीचे इधर रे है। ये मैं आपको सारी शॉर्ट फॉर्म आने वाली 2 क्लासों में पूरी शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूंगा। तो नजर लिखने में जोय लगता है। तोता जब हम लिखते हैं, जैसे तोय वाओ तो, तोय लता तोता, तो तोय से तोता बनता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे एग्जाम्पलें दे रहा हूं, लेकिन कल की क्लास, परसों की क्लास जो होने वाली है वो बेसिक अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर होने वाली होंगी, जो कि जुड़ के पूरा उर्दू लिखा जाता है जिन पे। तो तोय, उन पे ध्यान देंगे आप। ये आ गया आपका तोय, ये आपका आ गया जोय, तोय जोय। अब इसके बाद आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे नेक्स्ट वर्ड एन गैन। ये क्या है? गैन के ऊपर एक बिंदु, एन के ऊपर कोई बिंदु नहीं था। ठीक, जैसे औरत लिखना है तो एन से बनेगा। ये क्या है? और एन, औरत वगैरह लिखना हो तो इससे बनेगा। ये है गैन, जैसे गैन दोबारा सुना होगा आपने, ये है गैन। एन गैन, एन गैन, एन गैन, तो जोय एन गैन। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अपनी कॉपी पे जब रफ करें तो हिंदी में लिखते जाएं साथ में, ताकि आप लोगों को अक्षरों की जल्दी समझ आ जाए। अब क्या लिखने वाले हैं हम? फे। क्या है ये भैया? ये है गुरुजी आपका, ओह ये तो मिट ही गया यार। ये है आपका फे। फे कैसे बनाया हमने? फे बनाने का एक सिंपल तरीका है। पहले एक टोपी, ओह पहले एक टोपी, फिर आगे इस टोपी को आप फिल कर दो। यहाँ पे इस टोपी को आपने फिल कर देना है। इस टोपी को आपने खाली नहीं छोड़ना है। ये है फे। यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, फे के अंदर क्या है? फे के अंदर पहले एक टोपी, यहां अब बना से, ये है आपका फे, ये है आपका फे। ठीक है जी, एक बिंदी इसके ऊपर, क्या है ये? फे। एक बिंदी इसके ऊपर, ये आ गया आपका फे। जैसे फकीर, फरेब वगैरह जो भी फा से बनने वाले, फा से बनने वाले जो भी अक्षर हैं वो इसी से बनेंगे आपके। ठीक है, वो इसी से बनेंगे। ये है आपका फे। और ये है जी आपका काफ। ये क्या है आपका? काफ। काफ के ऊपर 2 बिंदे, फे के ऊपर एक बिंदु और काफ के ऊपर
दो बिंदियां, तो ये फे, ये आ गया आपका काफ। ये क्या है आपका फे, ये क्या है आपका फे, और ये आपका आ गया काफ। ठीक है जी, फे काफ, फे काफ। इसके बाद नेक्स्ट अक्षर हमारे पास क्या आएगा, कीफ। कीफ के एक डंडा और फिर आएगा गाफ। पहले आएगा कीफ, फिर आएगा गाफ। कीफ की क्या पहचान है, पहले ऐसे लिखा, पीछे से एक डंडा लाके फंसा दिया, ये हो गया आपका कीफ, जो कि इस तरह से बना है ये कीफ। और वैसे ही ऐसे पीछे से दो डंडे लाके फंसा दिए, तो ये हो गया आपका गाफ। क्या बना भैया, कीफ और गाफ। ठीक है जी, क्या बना, फे काफ कीफ गाफ। इसके बाद क्या है, जैसे आप क्या कर रहे हैं तो कीफ से कर बनेगा। ठीक है, वो चला गया तो गाफ से गया बनेगा, गाफ या लव्या गया। शॉर्ट फॉर्म जब सीखेंगे हम तो सारा बताएंगे। सेकंड दो लफ्जों का जोड़, तीन लफ्जों का जोड़, और उसके बाद जुमले। और जब हम शुरू करेंगे कहानियां पढ़ना तो सब कुछ समझ आएगा। पहले अलिफ से लेके बड़ी ए तक, प्लीज बार बार मैं बता रहा हूं, अलिफ से लेके बड़ी ए तक जितने भी अक्षर होंगे उन अक्षरों को शॉर्ट फॉर्म में और बड़ी फॉर्म में दिमाग में बसा लो आप। ठीक, चाहे 24 घंटे में से 15 घंटे दिन के लगा के, 2-3 दिन लगा के, इनको जितना जल्दी आप याद करके रखोगे उतना जल्दी हम आगे उर्दू सीख पाएंगे। बस बेसिक अक्षर आपने दिमाग में बिठा लिए तो मान लो कि आपने उर्दू सीख लिया। ठीक है, क्योंकि हमको उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना है, और हर हाल में सीखना है। और क्या करना है, हर हाल में सीखना है। ठीक है, कीफ और गा। अब नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा इसके बाद, लाम। ठीक है, इसके बाद आया लाम, फिर आएगा हमारा मीम। ठीक है जी, फिर क्या आ जाएगा, मीम। लाम के बाद हम लिखेंगे भैया मीम। लाम के बाद लिखेंगे मीम। ठीक, ये है आपका मीम। कैसे बनता है मीम, ऐसे थोड़ा सा एक टोपी बनाना है पहले, फिर घुमा के आगे, पहले टोपी बनाना है, घुमा के नीचे, ये सबसे सही मीम बना है। टोपी घुमा के आगे, ये इस तरह से मीम बनाना है आपने। ठीक है, तो ये है आपका मीम। ठीक, इधर फिर से लिखने की कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा वाला। यहाँ पे क्यों मिट जाता है यार ये, अच्छा ठीक है। तो लाम का पता चल गया हमें। सबसे पहले लाम को समझने की कोशिश करेंगे। ये है लाम। लाम मतलब ला, हिंदी का ला, जैसे लाला, लंगूर, लाहौर। ठीक है, ये लाज है ना, लड़ाई, ये सारे ला से बनने वाले जो भी अक्षर होंगे वो लाम से बनेंगे। ठीक है जी, तो फे काफ कीफ गाफ, और अब आ गया हमारे पास लाम। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आपका लाम। ठीक है, तो ये क्या क्या अक्षर हैं, फे काफ कीफ गाफ और लाम। अब हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं भैया, अब हम लिखने वाले हैं मीम। ये साला मीम ना, अब हम इधर अच्छा है मीम लिखा हुआ, आगे लिखा भी है हमने। वैसे इस मीम के ऊपर ध्यान दें, यहाँ पे अच्छा लिखा हमने मीम, बट इधर ही लिखना है। इधर क्यों नहीं लिखा जाएगा, इधर भी लिखेंगे हम। अब हम मीम की ओर जाएंगे। मीम, ये आ गया आपका मीम। ठीक है जी, तो ये है आपका मीम, मतलब माँ। ठीक है, जैसे माँ, मकान, माल, माली। माँ से बनने वाले जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे, वो इस अक्षर से बनेंगे। ये हरूफ जो है मीम, जो अल्फाबेट मीम है, इससे बनेंगे। तो ये आपका है मीम। उसके बाद आप ध्यान देंगे किस पे, उसके बाद हम लिखेंगे
नून, क्या लिखेंगे? नून। ये क्या है? ना। लाम मीम नून, नून मतलब ना, हिंदी का ना। ठीक है, जैसे नहीं, नहाना, है ना, नेहाल। ना से बनने वाले जितने भी लफ्ज होंगे वो इस वर्ड से, इस वर्ड नहीं, इस अल्फाबेट से बनेंगे। ठीक, तो क्या नाम है इसका भैया? नून। क्या नाम है इसका? नून। याद रखेंगे, और हिंदी में आपको ना की आवाज देता है। उसके बाद आ गया आपका वाऊ। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ गया वाऊ। ठीक, तो वाऊ को कैसे लिखेंगे? वाऊ को लिखने का एक सिंपल तरीका है। वाऊ को लिखने का एक सिंपल तरीका है वाऊ। वाऊ में भी दिक्कत करेगा ये, क्योंकि जब हम गोल घुमाते हैं ना, टोपी, इनकी वाऊ के ऊपर भी एक टोपी होती है पहले, तो जब हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ और ही हो जा रहा है ना, तो एक ही जगह पे वो हो रहा है ना। हाँ, ये है आपका वाऊ। बाकी को मिटा दीजिए आप, बस इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये है आपका वाऊ। ठीक है जी, ये आपका है वाऊ। कैसे बनाया? ऐसे। दाल डाल जाल कैसे थे? सिंपल थे, सीधे थे। ठीक, दाल डाल और जाल, दाल डाल जाल कैसे थे? सिंपल थे। लेकिन वाऊ कैसा है? पहले ऐसे, फिर आगे, ऐसे आगे, ऐसे आगे, ऐसे आगे। ठीक है, मतलब कि ये यहां पे अंदर भी फिल है। ठीक है, ये अंदर भी भरा हुआ है पूरा। ठीक, तो ये है आपका ठीक है जी। ये है आपका वाऊ। ठीक, वाऊ का पता चल गया। उसके बाद फिर हम चलेंगे किसके ऊपर? है के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? किसके ऊपर चलेंगे भैया? वाऊ। इसके बाद फिर आएंगे हम, वाऊ से क्या क्या बनेगा? जैसे है वाऊ हो, है वाऊ हुआ हुआ, वाऊ रे का वर, तो ये क्या है? वाऊ। दाल डाल जाल की फॉर्म का एक अक्षर है, दाल डाल जाल की फॉर्म का ही एक अक्षर है ये भी। ठीक है, दाल डाल जाल की फॉर्म का ही एक अक्षर है। तो वाऊ तक आज हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। इसके बाद का जो होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, या तो ठीक है, तो इसके बाद का जो भी होगा वो हम कल लिखेंगे। ठीक, या तो नेक्स्ट लाइन लेके देखते हैं, अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहीं तक रखते हैं आज। उसके बाद है, हमजा, छोटी और बुढ़िए वाले जो भी अक्षर होंगे वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है भैया, ओके। अलिफ से लेके बुढ़िए तक के सारे अक्षरों को आप लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है,
या सर यार हमारे साइड में जाया होगा क्या होगा। हाँ भाई मेरे आगे पीछे नहीं हुआ था। क्या यार भाई इतना सही लेक्चर बनाया था।